हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं द ओरिजिनल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं महाभारत के वीर योद्धाओं को, उन योद्धाओं को जो बहुत ही शक्तिशाली है, पराक्रमी है, महारथी है। ऐसे योद्धाओं को देखने वाले हैं और उसका वध कैसे हुआ, उसके पीछे कैसा कैसा षड्यंत्र रचा गया था, वो देखने वाले हैं। महारथी योद्धाओं को देखने वाले हैं। महारथी योद्धा किसे कहा जाता है? महारथी यानी सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जिनके अधीन कई रथी होते हैं, इसे कहते हैं महारथी। जो राजनीति, रणनीति और कूटनीति में जो कुशल है और जो ब्रह्मास्त्र चलाने के योग्यता जिसके अंदर है, उसे कहते हैं महारथी। तो ऐसे योद्धाओं को हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक देखना। दोस्तों, तो शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का 6वां श्लोक। आप भी मेरे साथ बोलना। युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमोजाश्च वीर्यवान, उत्तमोजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सर्व एव महारथः, सर्व एव महारथः। अर्थात दुर्योधन यहाँ पर यह श्लोक बोलकर अपने गुरु को बताता है कि पांडव सेना में युधामन्युश्च विक्रांत, यानी कि युधामन्यु, उत्तमोजाश्च वीर्यवान, जो वीर है ऐसा उत्तमोजा, सौभद्रो यानी सौभद्र का पुत्र, और द्रौपदेयाश्च यानी कि द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी पांडव सेना में है। ऐसा कहकर दुर्योधन अपने गुरु को सब योद्धाओं को गिनाता है, बताता है। दोस्तों, हम एक एक करके देखते हैं उन योद्धाओं की वीरता को। सबसे पहले नाम लेता है युधामन्यु और उत्तमोजा का। ये दोनों वास्तव में भाई हैं। पांचाल नरेश, द्रुपद के पुत्र। द्रुपद राजा के सभी पुत्र और बेटियां सभी पांडव की ओर से लड़ रहे थे। आगे भी हमने देखा कि धृष्टद्युम्न, शिखंडी, ऐसे ये दो बेटे यानी कि उत्तमोजा और युधामन्यु, ये भी द्रुपद राजा के पुत्र है। उसके साथ साथ एक पुत्र और है, सत्यजीत और द्रौपदी। ये 6 लोगों के जो पिता है वो है द्रुपद राजा। यहां पर बात करते हैं युधामन्यु और उत्तमोजा की। ये दोनों उतने शक्तिशाली थे, इतने पराक्रमी थे कि जब वो युद्ध करने जाते हैं तो इतना क्रोधातुर हो जाते हैं, और उसी की वजह से उसको विक्रांत और पराक्रमी ये जो विशेषण है वो मिला है। इन दोनों का वध हम सब जानते हैं कि इन दोनों का वध अश्वत्थामा के हाथों से होता है, जब वो रात में सो रहे होते। उसके बाद यहां पर नाम लेता है दुर्योधन सौभद्रो, यानी कि सौभद्र का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सौभद्र का पुत्र है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का भांजा, और अर्जुन के अलावा एक लौता इंसान जो चक्रव्यूह को भेदना जानता था, चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाए वो जानता था, उसको तोड़ना जानता था। 15वें साल में उसकी शादी हो गई उत्तरा से, और उसके थोड़े समय बाद ही ये महाभारत का युद्ध रचा गया और उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। अभिमन्यु के मृत्यु के पीछे कई सारा षड्यंत्र रचा गया था। जब उनमें से पहला षड्यंत्र ये था कि गुरु द्रोण और कौरव लोग जानते थे कि चक्रव्यूह को तोड़ना, उसको भेदना अर्जुन जानता है, तो सबसे पहले उसको दूर भेजना पड़ेगा। और इसीलिए सुशर्मा और त्रिगर्ता की सेना के पीछे अर्जुन को भेज दिया। वो इतना दूर चला गया कि वापस वो रणभूमि में आना मुश्किल हो गया, और तभी गुरु द्रोण ने इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर चक्रव्यूह की रचना कर दी। और उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए उनको ऐसा लगता था कि अर्जुन के अलावा कोई नहीं है, लेकिन अभिमन्यु जो है उसने अपनी मां की गोद में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के अंदर जाता है। अगर अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के अंदर ना जाता तो चक्रव्यूह की वजह से राजा युधिष्ठिर को कौरव लोग बंदी बना सकते थे और ऐसे ही युद्ध खत्म हो जाता। तो ये ना होते हुए अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाता है, इसीलिए उसको नाम मिला है अधर्म का विरोधी। अधर्म का विरोधी यानी अभिमन्यु। जब वो चक्रव्यूह के अंदर जाता है, 6 चरण वो पार कर लेता है और वहां पर दुर्योधन का जो बेटा है उसका वध कर देता है। लेकिन जब वो 7वें चरण में जाता है
तब वहां पर कौरव लोगों ने सभी युद्ध नियमों को तोड़कर एक साथ 7 कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु के ऊपर प्रहार करते हैं। निहत्थे अभिमन्यु पर प्रहार कर कर उसकी मृत्यु वहां पर हो जाती है। सबसे पहला प्रहार उसमें करता है जयद्रथ, और वो भी पीठ के पीछे से तलवार का घाव कर कर, और अभिमन्यु की वहां पर मृत्यु होती है। जब उसकी मृत्यु के समाचार जब अर्जुन को मिलते हैं, उसको पता चलता है कि ऐसी घटनाएं आज युद्ध में हुई है, चक्रव्यूह रचा गया था, उसमें अभिमन्यु गया, उसके साथ कौरवों ने जो किया, वो सभी बात जब जानता है तो अर्जुन इतना क्रोधित हो जाता है कि वो प्रतिज्ञा करता है कि कल सूरज डूबने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और अगर ना कर सका तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। इतनी भयंकर प्रतिज्ञा लेता है। और दूसरे दिन हम सबको ऐसा लगेगा कि भाई ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके साथ है भगवान श्री कृष्ण, एक प्रखर कूटनीतिज्ञ। उसने जैसा कहा अर्जुन वैसा ही करता गया, और दूसरे दिन आजने शस्त्र से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। और ऐसे जो अपनी प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करते हैं और अपने बेटे का वो बदला लेते हैं। और उसके बाद नाम लेते हैं, यहां पर नाम लेता है दुर्योधन द्रौपदेयाश्च, यानी कि द्रौपदी के पुत्र। 5 पुत्र थे उनके, और सभी 5 जो पांडव है उन्हीं की वजह से ये पुत्र हुए थे, और वो भी पराक्रमी महारथी थे। और उसका वध भी अश्वत्थामा के हाथों से होता है। अश्वत्थामा को ऐसा लगता है कि यहाँ पर पांडव सो रहे, और तो रात में ही वो उसके ऊपर धनुष का वार करता है, बाण चलाता है, और उन सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाद में अश्वत्थामा को पता चलता है कि ये पांडव लोग नहीं थे, ये पांडव के पुत्र थे। ये बाद में पता चलता है। दोस्तों, इस श्लोक में, भगवत गीता के श्लोक में वीर योद्धाओं की गाथा है, वीर योद्धाओं का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक उन योद्धाओं की हमें याद दिलाता है, उन महान पराक्रमी शक्तिशाली वीर अधर्म के विरोधी महारथी योद्धाओं को शत शत नमन। जय श्री कृष्ण।